हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुंडरी के ब्लॉग्स। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, बस पीछे देखो आप पहले। तो मैं अभी जहाँ पे हूँ, ये पार्क मेरे रूम के बिल्कुल पास में है और यहाँ पे बहुत सारे मोर रहते हैं। भाई ये पूरा उन्हीं का पार्क है, आराम से घूम रहे हैं यहाँ पे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। अभी बज रहे हैं दिन के 3 और आज मेरी छुट्टी है मंडे, तो मैं सोचा आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों की जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब ढूंढने का प्लान कर रहे हैं या दुबई आने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप परेशान रहोगे। सबसे पहला पॉइंट जो है भाई वो है वर्क वीज़ा। अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास वर्क वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपका अपना वीज़ा होना ज़रूरी है। अपना वीज़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जॉब बहुत ईजिली मिलेगी क्योंकि कंपनी को टेंशन नहीं है, आपको मतलब वीज़ा देने का भी टेंशन है, उनका कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात आती है वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा कंपनी आपको देगी अगर आप कंपनी आपको हायर करिए। प्लीज़ ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ भाई, रिसेंटली कुछ ऐसे केस जो हैं जो यहाँ पे लोग विजिट वीज़ा पे काम करते हैं, भाई आप पकड़े जाओगे, आपको यहाँ से आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप दोबारा कभी आ ही नहीं सकते हो। तो जहाँ आप एक जल्दबाजी जो है आने की, प्लीज़ वो ना करें। आजकल सोशल मीडिया इतना हो चुका है, इसीलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से इस वीडियो को अगर 5, 10, 15, 20 लोग भी देखेंगे तो उनको एटलीस्ट पता रहेगा। प्लीज़ विजिट वीज़ा पे यहाँ पे कभी काम मत करना, आपको तुरंत यहाँ से भेज दिया जाएगा, आपको फ़ाइन भी बहुत मोटा पड़ेगा। ठीक है, तो वीज़ा बहुत ज़रूरी है। वर्क वीज़ा अगर कंपनी आपको हायर कर रही है तो वो आपको वर्क वीज़ा देंगे ही देंगे। ठीक है, वो उनकी हेडेक है। दूसरा पॉइंट है भाई, सबसे पहला आपका बेनिफिट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, और बेनिफिट आपको कंपनी देगी जो है मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। देखो दुबई यूएई के अंदर जो है मेडिकल बहुत महंगा है भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बीमार भी पड़ते हैं ना, आपको बुखार भी आता है, 100, 150, 200 दिरहम आपके ऐसे उड़ जाएंगे जो कि इंडिया में होते हैं 4, 4.5, 5,000 रुपये। ठीक है, तो नॉर्मल अगर आपको फीवर, जुकाम, खांसी, और आपको पता है मौसम बदलता रहता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पैसा सेफ हो जाए। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं तो हफ्ते में आपकी एक छुट्टी होनी ज़रूरी है, ये रूल है। अगर हम आउट ऑफ कंट्री हैं तो ये चीज़ें इसलिए बता रही कि जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग प्लान करने आने का, उनको पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उनको जॉब चाहिए होती है बस, पर वो ये चीज़ें देखते ही नहीं है भाई। 12 घंटे 15 घंटे काम करवाते हैं। कई कंपनी ऐसे हैं जो आधे दिन की छुट्टी देते हैं, आधे दिन काम करो आधे दिन छुट्टी। भाई ऐसा नहीं होता है, जो रूल है वो रूल है। बट होता क्या है कि हम लोग खुद ही एग्री कर जाते हैं क्योंकि हमें जॉब चाहिए होती है। तो यही एक जो जल्दीबाजी है, उस चीज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो है भाई आपका ईयरली टिकट। तो ईयरली टिकट के साथ साथ ये भी है कि आपकी 1 साल में 30 दिन आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। 1 साल कब जब आपको कंप्लीट हो जाता है, जो वीज़ा होता है 2 साल का होता है, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको 30 दिन की छुट्टी मिलती है, वो जो कि होती है पेड। तो अगर मैं घर जा रहा हूँ 30 दिन के लिए तो उस 30 दिन का भी मुझे पैसा मिलेगा, ये एक रूल है। ठीक है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। एयर टिकट भी आपको मिलती है, बट एयर टिकट के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कंपनी में आपको पता है हायरार्की होती है, मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एंट्री लेवल पे भी स्टाफ होता है। तो जैसे हॉस्पिटलिटी में भी जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मोस्टली क्या होता है कि 2 साल में आपको एक ही टिकट मिलती है, जो यूएई का रूल है बेसिकली। ठीक है, जैसे आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं, अगर आपको अपनी होम कंट्री जाना है तो उसके बाद आपको कंपनी जो है टिकट करा के देती है, या कहीं सारी कंपनी आपको पैसे दे देती हैं, आप अपने हिसाब से टिकट कर लो। कहीं कंपनी एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से है, कोई रसिया से है, कोई नेपाल से है, कोई यूरोप, कहीं बहुत सारी कंट्रीज से लोग यहाँ पे हैं। तो सबके टिकट के प्राइस भी अलग होते हैं, तो कंपनी एक अमाउंट पे डिसाइड कर लेती है कि हम सबको इतना देंगे, आप अपने हिसाब से टिकट करा लो। ठीक है, उसके बाद भाई पॉइंट बात करते हैं कि अगर कंपनी ने आपको जॉब दी है, आपको वीज़ा दिया, आपको मेडिकल दिया, इंश्योरेंस सब कुछ दिया है, तो उसके बाद अगर आप अपना एक जो टाइम पीरियड होता है, उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं, उसका भी एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। ऐसे नहीं कि आज आपको जॉब मिली 2 महीने बाद आपने छोड़ दिया। भाई आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कंपनी जब आपका वीज़ा लगा देती है, जब आपका मेडिकल अप्लाई कर देती है, आपकी आईडी बन जाती है यहाँ पे, तो फिर कंपनी का उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। आपके ऊपर ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग का खर्चा होता है। जैसे यहाँ पे खासकर जो हम होटल इंडस्ट्री वाले हैं, हमारी यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, जो हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। हम लोग जितने भी फूड में जो टच एरिया, बेसिकली हम रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं, तो हम फूड भी कहीं ना कहीं से गेस्ट से कांटेक्ट में रहते हैं, फूड के कांटेक्ट में रहते हैं, तो हम लोगों का मेडिकल भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। ठीक है, तो अगर आप
जॉब छोड़ने का प्लान कर रहे हैं कहीं पे भी, तो शायद कंपनी आपसे पैसा ले सकती है, जो एक्सपेंस आप कंपनी ने आपके ऊपर किया है। बट इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल जो रूल है वो है, उतना डिटेल मेरे को नहीं पता है और पॉइंट टू पॉइंट मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको हाईलाइट्स पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हो, किससे पूछ सकते हो, उसके ऊपर पढ़ सकते हो आप। बट अगर हाँ आप छोड़ रहे हो तो आपको शायद पैसा भरना पड़ सकता है। उसके बाद करते हैं भाई एकोमोडेशन अलाउंस की बात करते हैं। जब फॉर एग्जांपल मेरे को जॉब मिली है कहीं पे, होटल्स में क्या होता है कि जब आप होटल में जॉब मिल रही है, क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री का ज़्यादा पता है, मैं इसी की बात करूँगा, तो होटल में मोस्टली उनका एकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो आपको सैलरी मिलेगी, एकोमोडेशन कंपनी का रहता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो आपको मिलेगा। बहुत सारी कंपनी अलाउंस भी देती हैं। अब जैसे जो स्टैंड अलोन कंपनी होती है, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स, बार, जो कैफ़े कुछ भी होते हैं, वो लोग अलाउंस देते हैं। तो अगर आपको सैलरी जो मिल रही है उसमें आप अच्छे से अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, उसमें आपका हाउसिंग अलाउंस भी होना चाहिए, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ होना चाहिए, आके आप कैलकुलेट कर लो कि भाई मेरे को अगर इतना मिल रहा है तो मेरे को रूम का रेंट भी पे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स जैसे हो गया, ठीक है। वर्किंग आवर्स भी इसका भी एक रूल है। अब ये अलग अलग इंडस्ट्री में थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री में जैसे 9 घंटे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, जैसे क्योंकि हमारे सर्विस इंडस्ट्री वाले हैं, ठीक है, तो हमारे 10 घंटे कभी 11 घंटे भी हो जाते हैं। अब बट जब हमें कंपनी और सारे बेनिफिट्स दे रही है, तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो हम एग्जैक्ट जैसे बोलते हैं कि भाई 5 बजे बंद तो हम घर, हमारा ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा थोड़ा सीन अलग है। सेम थोड़ा अलग, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाओ या अगर आप 9 to 5 जो 9 to 5 ऑफिस आवर्स जो होते हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उस टाइप की अगर आप जॉब ले लो तो उनमें ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं कि कितने घंटे आपको मतलब एक हफ्ते में आपके कितने वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतने घंटे आप काम करो। कोई आपको मतलब फोर्स नहीं कर सकता उसके बाद काम करने के लिए। हाँ, अगर कोई ओवर टाइम दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो मोर देन वेलकम, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता भाई, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान रखें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना है, क्योंकि मैं स्पेशली ये वीडियोज़ हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी जॉब ढूंढने की इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं। मैंने सोचा कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर हमें ये चीज़ें पता हैं, हम भी जब इंडिया में तो हमें कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो जब आए, जो जैसा हुआ, हमें सब एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारे साथ भी ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही हो रहा है, जो अभी हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन रहे हैं। बट एटलीस्ट इतना था कि हमें पता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता, इतना मतलब हमें पता था। तो थैंक गॉड कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब जिससे कोई दिक्कत आ जाए। बट बहुत सारी केसेस में ऐसा हो जाता है जो लोग जल्दी जल्दी जॉब ढूंढना चाहते हैं और कुछ भी मिल जाए तो कर लेंगे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पे। फिर जब मैं पहले हम सुनते थे कि यार वहाँ से वो आ रहे थे, उनके मालिक ने आने नहीं दिया, ये वो, मैं सोचता था ऐसे कैसे, मतलब अब जाके पता चलता है कि क्यों, क्योंकि हम बस एग्री कर जाते हैं कि जॉब चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी सैलरी कंपेयर करोगे, अगर इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं यही लोगों को बोलना चाहता हूँ कि नौकरी ढूंढनी है, थोड़े अच्छे लेवल पे ढूंढो, ठीक है। मतलब ये है कि पैसा चाहे कम हो भाई, बट आपके बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आपको घर जाना है, कल का आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पैसा धीरे धीरे कमाना ही है, बट बेनिफिट्स होने बहुत जरूरी है। कल को हफ्ते में आपको एक दिन छुट्टी चाहिए होती है भाई, आपको फैमिली से बात करनी है, आपको पर्सनल टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कंटिन्यू आप काम करोगे। बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे भाई, महीने में सिर्फ 2 छुट्टी, महीने में 3 छुट्टी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप कहीं भी ऐसा काम कर रहे हो तो ट्राई टू फाइंड समथिंग जहाँ आप अपने लिए भी टाइम लो, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम लो, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो शेयर जरूर कर देना, ताकि जो जनरेशन, अभी यंग जनरेशन जो है भाई, सब सोशल मीडिया, सब फ़ोन यूज़ करते हैं, सबको पता लगे चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और वो अपने लिए अच्छा लगे। क्योंकि कल को अगर जैसे मैं नया हूँ, मेरी वीडियो देख के, कोई मेरी वीडियो देख के आ रहा है, उसको कंपनी बोले कि नहीं हम वीज़ा नहीं देंगे, आपको खुद के वीज़ा पे काम करना है, तो वो सीधा बोल सकता है कि नहीं मेरे को वीज़ा चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप वीज़ा नहीं लोगे तो आपको टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, हमेशा के लिए आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आप दोबारा कभी आ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो यही थी यार, छोटी सी वीडियो, और मैं चाहता हूँ लोगों तक ये मैसेज जरूर जाए। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ फॉलो जरूर करें मेरा यूट्यूब चैनल पुंडरीक के ब्लॉग्स, और ऐसे वीडियोज़ आपको जरूर मिलेंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं बंद करेंगे, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्रणाम सभी को।